अब एक चार्जिंग सेक्शन बनाने के लिए आपको इतने चीज को का चेकिंग और इतने चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए आईसी कितना हो गया, एक पावर ये हो गया है ना, एक पावर आपको ये हो गया, क्या है हमारा PM8250, एक है हमारा ये हो गया, ये तो हो गया हमारा यूएसबी कंट्रोलर जो आईफोन U2 आईसी उसको बोलते हैं, यूएसबी आईसी हो गया, ये हो गया आपका मोसफेट ओबीपी, ये हो गया आपका टर्बो चार्जर, ये हो गया मेन प्राइमरी आईसी चार्जर का क्या ये बीपीएस बनाएगा, और ये हो गया आपका कोडेक, और ये हो गया आपका दूसरा पावर है ना, और ये हो गया आपका सीपीयू है ना। हमारा जो कनेक्शन है यहां से यहां तक ले जाना है, ये ना, तो यहां से यहाँ तक जाने के लिए इसको इतनी चीज से पास करना पड़ेगा, सारा प्रोटोकॉल सही होगा तब जाकर ये आपका वोल्टेज बनाएगा। अब इसका टोटल का टोटल जो है कनेक्शन पहले देख लेते हैं। पहले हमारा निकलेगा क्या, वी बस। देखो इस मोसफेट के ओवीपी के 4 पॉइंट पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है 4 पॉइंट पे, वो भी किस पॉइंट नंबर पे, ड्रेन पे। ड्रेन में हमारा इसका वी बस का इनपुट है, मतलब कितना वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पे 5 वोल्टेज। अब ये ड्रेन अपने आप काम करेगा, अपने आप तो काम नहीं करेगा, इसके गेट को ट्रिगर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने गेट को ट्रिगर फिर कहां से करोगे, चलिए प्रेस कीजिए था, ये वोल्टेज जा रहा है आपको एक रजिस्टर के थ्रू आपका टर्बो चार्जर में, मेन चार्जर में, जिस यहाँ पे मेन लिखा हुआ उसमें तो मेन लिखा हुआ, हालांकि मेन तो ये है, इसको मेन बोलते क्या कि इसको ऑन यही करेगा ना, ये ऑन होगा तब ना भाई साहब ये होगा, इसीलिए इसको मेन बोल दिया है ना। तो ये आ गया VAC बनकर, मतलब वोल्टेज ऑफ एडेप्टेड करंट बनकर आपके 5 वोल्टेज इसमें जाएगा। उसके बाद इसमें से वोल्टेज आउट होगा OVP गेट बनकर। देखो भाई जब ये यहां पे गया ना वोल्टेज, तो इस आईसी ने सेंस कर लिया चार्जर को भी, ये नॉर्मल चार्जर है कि टर्बो चार्जर है। अगर टर्बो होगा तो इसको बोलेगा तुम सिर्फ VPS बनाओ, हम बाकी काम देख लेते हैं, क्योंकि सेंस पहला सेंस तो इसी ने किया ना। अब इसको दोबारा सेंस चार्जर को सेंस करने के लिए क्यों जरूरत है, नहीं जरूरत है ना, पहला सेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट कीजिए, तो जब ये गेट पर ट्रिगर होगा सोर्स से हमारा वोल्टेज आउट होगा, कहां पे, इसमें भी गया और हमारा मेन चार्जर आईसी में भी गया, VPS वाला चार्जर आईसी में। अब वी बस बनने के बाद हमारा कौन सा सप्लाई पहले बनता है, उसके बाद वी बस का आउटपुट क्या है, PMID, पावर मॉड्यूल आइडेंटिफिकेशन। वी बस का आउटपुट क्या है हमारा, PMID। नेक्स्ट करिए, ये बनेगा PMID हमारा, यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, लगभग चार्जर की बजाय, लगभग वी बस के बजाय थोड़ा सा कम मिलेगा यहाँ पे, है ना। अगर आपको देखो यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा रहेगा, अब ये दोनों में कैपेसिटर में से हमारा वी बस का कैपेसिटर कौन हो रहा है, PMID का कैपेसिटर कौन है, ये पहचानना है। तो साइज होगा सेम, तो उसके लिए चार्जर लगाओ, जहां पे कम वोल्टेज मिल रहा है थोड़ा बहुत कम, वो हो गया हमारा PMID पे हल्का कम मिलता है। चलिए नेक्स्ट कीजिए, उसके बाद होगा हमारा स्विचिंग और बनेगा हमारा VPH। बन गया ना, VPH कैसे बना, बक कॉइल के थ्रू, कितना हेनरी का, 1 माइक्रो हेनरी का बक कॉइल लगा रहेगा वहां, है ना। तो कभी भी अगर आप, अब ये करता क्या है, आपका एम्पियर बनाता है। कभी भी आपका चार्जिंग स्लो हो रहा है, जैसे अभी लगाए शाम तक बैटरी फुल हुआ, तो इस कंडीशन में एक बार इसको भी चेक कर लेना है, इस एक्चुअल में इसका हेनरी सेम है कि नहीं। लगभग मैक्सिमम बोर्ड में आपको सेम हेनरी का बक कॉइल मिलेगा, जो आप किसी भी चार्जिंग सेक्शन से, अगर नहीं है डायग्राम तो किसी भी चार्जिंग ऐसी तो पता लग जाएगा ना, कैसे पता लगेगा, जहाँ पे वी बस और VPS बन रहा है वही होगा हमारा चार्जिंग आईसी, और उसके में जो कॉइल लगा है वो होगा हमारा बक कॉइल 1 माइक्रो हेनरी का, तो आप डायरेक्ट रिप्लेस यहाँ पे कर सकते हो, इसके लिए कोई डायग्राम वगैरह की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट कौन सा लाइन है हमारा, बूट में क्या होता है हमारा, ये अंदर के जो हमारा मोसफेट है उसको ऑन करेगा, वो हाई करेगा, उसके गेट को हाई करेगा, जब तक उसके गेट को हाई करेगा तब तक ये आईसी काम करेगा, है ना। तो ये आएगा कब आपको,
अब यहां से वोल्टेज बनकर जाता है इस कैपेसिटर को। इस कैपेसिटर पर आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे 8 वोल्टेज लगभग हाई वोल्टेज, और यहाँ पे मिलेगा 4.2 वोल्टेज, लगभग डबल का, डबल से भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही रहता है, कभी कभी 9 भी मिल जाता है यहाँ पे, है 9 वोल्टेज भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको हाई वोल्टेज मिलना जरूरी है, और ये कैपेसिटर लगा होना जरूरी है ना, नहीं तो फिर उसका मैचिंग जो होता है, फ्रीक्वेंसी मैचिंग, वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। समझ गए ना? हाँ, इधर फिर अगर फिर यहाँ पर इधर का वोल्टेज कम हो गया ना, तो फिर इधर का वोल्टेज भी कम हो जाएगा। बात यह है कि इधर का कम होने की वजह से ये नहीं कम हुआ, इधर का कम होने की वजह से ये कम हुआ। बात ये है, मैं ये बनाने वाला वोल्टेज कौन है, ये क्या करता है, गेट को हमेशा इनेबल करता है, इनेबल रखता है। जब तक गेट इनेबल रहेगा तब तक ये स्विचिंग करेगा, तो वोल्टेज आउटपुट करेगा। चलिए नेक्स्ट, अब यही वोल्टेज हमारा बैटरी पे तो नहीं गया है ना, अब फिर इसमें घूम कर कहाँ गया, VPS बनकर इसी IC में क्यों गया, इसका कनेक्ट भाई, अब अगर ये नहीं आएगा तो आपका VPS तो सिर्फ चार्जर से बनाना, तो जिंदगी भर चार्जर लगाकर घूमोगे मार्केट में, क्या है, बैटरी से भी तो VPS बनना चाहिए ना, और बैटरी भी चार्ज होना चाहिए। कारण दो है इसमें कि आपको बैटरी से भी VPS बनाने के लिए ये लाइन आपको जाना पड़ेगा। जब बैटरी से VPS बनेगा, अब देखो कॉइल के बाद लगा है ये लाइन, तो क्या बैटरी लगाने के बाद इसको एम्पीयर की जरूरत नहीं है, जो कॉइल के बाद रख दिया ये लाइन, बैटरी में तो पहले से ही ऑलरेडी एम्पीयर है ना, इसलिए उसको अब एम्पीयर की जरूरत नहीं है। अब ये इधर भी तो जा रहा है लाइन ना, ये इधर जब जा रहा है तो ये कब काम में आएगा जब आप OTG मोड में लगाओगे, तब ये कॉइल क्या बन जाएगा, बक कॉइल अभी है, तब क्या बन जाएगा, वो बूस्ट कॉइल, क्योंकि ESP में आपको 5 वोल्टेज निकलेगा, है ना। तो ये अब इनपुट में, अभी तो आउटपुट में लगा है ना, जब आप OTG लगाओगे तो ये कॉइल क्या हो जाएगा, इनपुट में हो जाएगा। इनपुट में जब कॉइल लगेगा तो वो हो जाएगा हमारा बूस्ट कॉइल। इसी की वजह से ना कि इनपुट बैटरी का वोल्टेज है 4 वोल्टेज, लेकिन जब USB से ढूंढते जाते तो USB में निकलता है 5 वोल्टेज। OTG में हमारे USB में कितना वोल्टेज मिलता है, मैक्सिमम 5 वोल्टेज मिलता है, USB सेक्शन है 5 वोल्टेज के लिए। तो ये कब काम करेगा, OTG मोड में एज अ बूस्ट कन्वर्टर। अब चार्जिंग मोड में क्या काम करता है, एज अ बक कन्वर्टर, है ना। तो अगर 0.6 एम्पीयर ले रहा है, तो अभी उस मोबाइल में हमने क्या चेक किया, पहले जितना भी वैल्यू है, USB का भी, V-बस का वैल्यू, DM का वैल्यू, DP का वैल्यू, ID का वैल्यू और ग्राउंड, 5 कनेक्शन चेक कर लिए। उसके बाद हमने चेक किया वोल्टेज मोड में, मोबाइल ऑन करके हमने वोल्टेज मोड में चेक किया V-बस के लाइन पे, चार्जिंग वाला लाइन पे वोल्टेज आ रहा है क्या। अगर वोल्टेज आ गया तो समझो आपका मोबाइल OTG मोड में चला गया, चार्ज नहीं होगा 0.6 से ऊपर। एक बार मोबाइल ऑन करके V-बस के लाइन में भी चेक करना है, कहीं वोल्टेज उल्टा तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर उल्टा आ गया वोल्टेज, तो मतलब ये IC आपका OTG मोड में चला गया। सिर्फ कूल टेस्टिंग काफी नहीं है, हमने ये तो हमारा कनेक्टर है ना, 5 को पॉइंट चेक करने के लिए दिया है ना, हमने इसको घुसाया, मोबाइल ऑन है ना, मोबाइल ऑन है, सब पे वैल्यू आ गया। अब हमें मीटर को लेके वोल्टेज मोड में, अब V-बस पे चेक किए वोल्टेज आ रहा है क्या, इसका कोई भी वोल्टेज, 5 से वोल्टेज, 1 वोल्टेज भी आ गया ना, इसका मतलब आपका मोबाइल OTG मोड में चला जा चुका है। उस कंडीशन में आपका मोबाइल 0.6 एम्पीयर से ऊपर नहीं जाएगा। ID OTG केवल क्या होता है, OTG कनेक्टर में बेचने के लिए 50 रन बेच दे, तो कभी खोल कर देखो उसमें होता है क्या है, 2 रुपया का सामान भी नहीं है भाई साहब, वो है ना, कुछ नहीं किया होता है। वो ID और ग्राउंड, अक्सर करके हमारा ID लाइन क्या होता है, ग्राउंड के बगले में होता है, USB में पहले होता है V-बस, उसके बाद है DM, उसके बाद है DP, उसके बाद ID, उसके बाद ग्राउंड और ID, उसमें शॉर्ट कर दिया तो मोबाइल चला जाएगा OTG मोड में। एंड तो वो सेक्शन नहीं पढ़ाए कैसे ज्यादा OTG मोड में है, वेलकम का चार्जिंग सेक्शन पढ़ाए थे ना, CPU करता है उसको, उसमें CPU के अंदर MOSFET लगा है, उसको गेट कनेक्टेड होता है ID के साथ, और जब ये गेट को ट्रिगर मिलता है ग्राउंड के साथ, तो क्या करता है इधर का वोल्टेज 1.8 कर देता है। नहीं पढ़ाया है ना, पढ़ा देंगे एक दिन,
बोले ये देखे VPH बन गया। ये VPH इधर कहा गया बैटरी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, बैटरी के साथ उसका कनेक्शन ओके करने के लिए, क्योंकि हमें जो VPH बनाना है बैटरी के साथ भी बनाना है। हमेशा मार्केट में चार्जर कंधे पर लेकर तो नहीं घूमेंगे, है ना। अब यहाँ से गया बैटरी वोल्टेज, क्या गया DC गया ना, इधर तो AC पल्स बनेगा। कॉइल से पहले क्या बनेगा AC पल्स। हम तो यहाँ से भी जोड़ सकते, लेकिन काय नहीं जोड़ा, क्योंकि भाई इधर से भी AC जाएगा, फिर अंदर अल्टरनेट करंट ही जाएगा, फ्रीक्वेंसी वाला करंट ही जाएगा, स्विचिंग वाला करंट ही जाएगा। हमें तो स्टेबल करंट देना है ना, वो भी विथ एम्पियर। इधर एम्पियर बनेगा नहीं बनेगा, है ना, यहाँ पे एम्पियर बनेगा। तो यहाँ से हमें दिया VPH इसमें, और वहां से निकलेगा हमारा VBAT बनकर बैटरी कनेक्टर, और बीच में लगेगा एक रजिस्टर। कितना का है 2 मिली ओम्स। R का मतलब 0. R लिखा है, ये R लिखा R002। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, R का मतलब क्या हो गया, R का मतलब 0. ठीक है। अब दे दो 3 डिजिट 002, तो 002 अब दे दो लास्ट में ओम। इसका मतलब हो गया 2 ओम का है भाई, 2 मिली ओम का है। इधर होता तो 2 ओम होता, इधर हो गया 2 मिली ओम से। R देखो R लिखा है तो हमें ओम्स में जाना है ना। K लिखा होगा तो हमें किलो ओम्स में जाना है, M लिखा होगा तो हमें मेगा ओम्स में जाना है। अब यहाँ पे देखो, यहां से तो सीधा गया बैटरी। अब ये रजिस्टर लगाने का कारण क्या है, ये रजिस्टर को अगर आप चेक करोगे दोनों साइड से बीप साउंड आएगा। अगर कंटिन्यू चेक करोगे तो फ्यूजेबल रजिस्टर लगाते हैं भाई, और फ्यूजेबल रजिस्टर 0 ओम्स का होता है। हाँ, ये फ्यूएल गेज सर्किट को रन कराने के लिए फ्यूएल गेज। अब क्या करेगा, अब यहां अगर यहां से हमने पॉइंट निकाल दिया, अगर हमने यहां से पॉइंट निकाल दिया तो यहां से क्या सेंस करेगा, बैटरी का परसेंटेज, बैटरी में कितना वोल्टेज है, कितना परसेंटेज है, कितना करंट है। हाँ, ये हो गया आपको CSNS, करंट सेंस रजिस्टर, है ना। क्या है बैटरी का इंफॉर्मेशन, पावर, बैटरी की जो पावर है इसका इंफॉर्मेशन यहां से कनेक्ट करेगा कोई IC, और उसको चार्जिंग कितना करना है यहां से कनेक्ट करेगा, है ना। तो अगर आपका बैटरी 3.3 वोल्टेज है तो यहां पे आपको कितना मिलना चाहिए 3.4। और जब ये बैटरी फुल कब कैसे होता है, यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज अगर आपका सेम हो गया तब जाकर ये इंफॉर्मेशन मिलेगा IC को, तब ये बैटरी फुल का इंडिकेट करता है, और उसके बाद चार्जिंग IC को डिसेबल करता है। जो स्विचिंग होता है इसको सीधा डिसेबल करता है, स्विचिंग नहीं होगा यहाँ। अरे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का अर्थ ये हुआ कि आप इनपुट के लिए ठीक है वो, है ना। इनपुट में अगर जरूरत से ज्यादा वोल्टेज आ गया तो भी आपका क्या होगा, वो अपने आप को फिल्टर करेगा, वो फिल्टर करेगा। अगर आउटपुट में आपका शॉर्टिंग हुआ, आउटपुट में अगर आपका शॉर्टिंग हुआ तो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इनपुट में हाई वोल्टेज है और आउटपुट में लोड को सेंस करता है, वो भी जो सर्किट होता है। इनपुट का काम क्या है, हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना सर्किट को, और आउटपुट का लाइन क्या है, कंज्यूम, करंट कंज्यूम से प्रोटेक्ट करना है। हाई करंट कंज्यूम हो रहा है तो क्या करेगा, वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा। इसके बीच में है ग्राउंड, इस IC के बीच में होता है ग्राउंड, है ना। अब ये तो फुल्ली प्रोग्रामर हो गया, इधर हो गया। अगर इसमें शॉर्टिंग है तो ये वोल्टेज बनकर यहाँ, अब इसके और इसके बीच में कोई मॉसफेट लगा हुआ है, ठीक है ना, और यही वोल्टेज तो घूमकर यहाँ जा रहा है ना। तो जब यहाँ पे इसको शॉर्टिंग मिलेगा तो ये मॉसफेट ऑन नहीं होगा। सब कुछ जलाने के चक्कर में क्यों जाएगा कंपनी, सामान भी तो बचाना है। तो इसको ओवर प्रोग्राम कर दिया है, स्मार्ट के साथ साथ ओवर स्मार्ट बना दिया है। हालांकि सेल्फ डिस्ट्रॉय होने का क्षमता है इसके पास, क्योंकि इसके बीच में पूरा ग्राउंड है ना। वो तो लास्ट चांस है, अगर किसी ने नहीं इसको बचाया तो अपने आप को मार लेगा। बचाने वाला तो है ना यहाँ पे, गेट को ट्रिगर नहीं करेगा ये IC।